नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। उपाय खोजे जाते हैं और मिल जाते हैं, कुछ भी असंभव नहीं। ये न माने कि उपाय खोजने वाले कोई आकाश से टपकते या धरती से निकलते। हर आदमी में क्षमता होती है, अगर वह एक चित्त दत्त चित्त होकर और अपने उपाय के लिए उपाय को खोजें तो उपाय मिल जाएगा। और ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है उपाय खोजने की, जिसका अभी आपने अभ्यास किया। हमारे शरीर में कितने प्रकंपन होते हैं, कितनी हलचलें हैं, पूरा शरीर हलचलों से भरा है। एक इतना बड़ा कारखाना चल रहा है, हम कभी ध्यान नहीं देते, पता नहीं चलता। यदि ध्यान दें तो पता चलेगा। एक मांसपेशी पर सुई चुभो दी, इलेक्ट्रोड चुभो दिया और मशीन में इतनी तेज आवाज होने लगी। अभी हम हॉस्पिटल गए थे, इसी शिविर के सिलसिले में हमने देखा न्यूरोलॉजी के डॉक्टर बैठे, एक बीमार आया, मांसपेशी पर सुई चबोई और थोड़ा सा हिलाया, मशीन में गड़गड़ाहट की आवाज होने लग गई। हमारे शरीर में आवाजें होती हैं, तेज आवाजें होती है, हृदय की धड़कन, रक्त की गति, रक्त की आवाज, प्रत्येक अवयव अपनी क्रिया करता है और उसके साथ ध्वनि होती है, शब्द होता है, हलचलें होती हैं, पर हम ध्यान नहीं देते, इसलिए पता नहीं चलता। जब आत्मनिरीक्षण की मुद्रा में बैठते हैं और अपने ध्यान को दूसरों से हटाकर अपने भीतर ले जाते हैं, सारा पता लगने लग जाता है कि भीतर में क्या क्या हो रहा है। ये एक उपाय है जागरूकता को बढ़ाने का, एकाग्रता को बढ़ाने का और अपने व्यक्तित्व को गतिशील बनाने का। मैं मानता हूं, जो व्यक्ति अपने प्रति जागरूक नहीं होता वह दूसरे के प्रति भी पूरा जागरूक नहीं रह सकता। जागरूकता का प्रारंभ हमारे इस शरीर से होता है, हमारे मस्तिष्क से होता है। आलस्य का प्रारंभ भी हमारे मस्तिष्क से और हमारे शरीर से होता है। प्रमाद और अप्रमाद, मूर्छा और जागरूकता, दोनों का प्रारंभ हमारे इस शरीर और मस्तिष्क से, हमारे नाड़ी संस्थान से होता है। तो जो अपने नाड़ी संस्थान के प्रति, अपने मस्तिष्क के प्रति भी जागरूक नहीं है, वह अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक कैसे बनेगा। हम इस भ्रम में न जाएं कि यह ध्यान किसी साधक के लिए है। पुरानी बात है, ये माना जाता था कि योग का अभ्यास किसी योगी के लिए होता है, पर आज तो मैं देखता हूं हर आदमी को योगी होने की जरूरत हो गई। इसलिए हो गई, पुराने जमाने में तो कोई राजा होता था, आज तो हर आदमी राजा बन गया। जब वोट देने का प्रश्न आता है, हर आदमी के हाथ में इतना अधिकार आ जाता है कि शासन करने वाले भी आदमी के पीछे पीछे चक्कर लगाते। तो राज्य का विस्तार हो गया, विकेंद्रित हो गई सत्ता, साधना का भी विस्तार हो गया। आज इतनी मानसिक समस्याएं हैं, यदि कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत ध्यान का अभ्यास नहीं करता है, एकाग्रता और तन्मयता का अभ्यास नहीं करता है, तो शायद उसके लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी असंभव जैसा हो जाता है। इसलिए आज प्रत्येक व्यक्ति को एक अर्थ में योगी होना भी जरूरी है। तो ये होने से यह नहीं होगा कि आप अपने कर्तव्य से विमुख बन जाएंगे। इससे कर्तव्य की विमुखता नहीं आएगी, प्रत्युत कर्तव्य के प्रति और अधिक प्रवणता आएगी, जागरूकता बढ़ेगी, तीक्ष्णता आएगी। एक मनोवृत्ति रही है कि
तलवार से ही लोग लड़ते रहे, सैकड़ों वर्ष तक तलवार और भाले से लड़ते रहे। सामने बंदूक आई, पराजित होना पड़ा। फिर बंदूक से लड़ते रहे, तोप आई तो पराजित होना पड़ा। तेज शस्त्र आता है तो सामान्य शस्त्र उसके सामने पराजित हो जाता है। हमारी चित्त की भी यही बात है। हम एक चेतना की अवस्था पर जीते हैं जो तलवार जैसी चेतना होती है, और सामने बंदूक जैसी चेतना आती है तो वहां वह पराजित हो जाती है। विकासशील देश का, विकासशील व्यक्ति का हमेशा ये कर्तव्य होता है कि दौड़ में पीछे न रहे। सामने बंदूक है तो अपनी चेतना को भी बंदूक बना ले, तोप है तो तोप बना ले, अणु है तो अणु बना ले। गति में जो पीछे रह जाता है वह हमेशा मार खाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चेतना को तीक्ष्ण बनाए, विकासशील बनाए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश, 70 करोड़ आदमियों का देश, जहां अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, मुश्किल से कभी कभी कोई एक स्वर्ण पदक मिलता होगा, नहीं भी मिलता है। रजत पदक भी मुश्किल से मिलता है। बड़ा आश्चर्य है। छोटे छोटे देश, लाखों और 1 करोड़ की संख्या वाले देश अनेक स्वर्ण पदक ले जाते हैं, रजत पदक ले जाते हैं, और हिंदुस्तान पीछे रह जाता है। कारण क्या? कि हमने एकाग्रता का मूल्यांकन छोड़ दिया, जागरूकता का मूल्यांकन छोड़ दिया, ध्यान को छोड़ दिया। ये मान लिया कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे सामाजिक जीवन में इनका कोई मूल्य नहीं है। जो हमारी विशेषता को बढ़ाने वाले, हमारी क्षमता को बढ़ाने वाले तत्व थे, उनकी हमने उपेक्षा कर डाली। किसी समय हिंदुस्तान जो उन्नति के शिखर पर पहुंचा था और स्वर्ण युग में पहुंचा था, जगत गुरु बनने का गौरव इसको प्राप्त हुआ था, तो किसी संपत्ति के कारण नहीं हुआ था, वैभव के कारण नहीं हुआ था। वैभव के कारण बहुत प्रतिष्ठा भी नहीं होती। आज भी हम देखें, कुछ देश बहुत वैभवशाली हैं, किंतु वैभवशाली होने के कारण वे कोई बहुत प्रतिष्ठा नहीं पा रहे। उनके प्रति बड़ा आक्रोश जाग रहा है, बड़ी प्रतिक्रिया जाग रही है। वैभव जो विज्ञान का होता है, ज्ञान का होता है, आत्मबल का और मनोबल का होता है, चेतना के विकास का होता है, उसके प्रति गौरव का भाव जागता है। हिंदुस्तान के प्रति समूची दुनिया में एक गौरव का भाव था। हजारों हजारों लोग यहां की विद्या को सीखने के लिए बाहर से आते थे, किंतु आज हमने भुला दिया, अपनी संपत्ति को भुला दिया, और सीखने की बात, सिखाने की बात तो दूर हो गई। आज क्या सिखाएं? सिखाने की बात भी हमारे पास नहीं रही। जिन लोगों ने हमसे सीखा वे उसका उपयोग कर रहे हैं। ध्यान जापान में गया, चीन में गया, भारत से गया, बौद्ध धर्म के साथ गया, बाहर के बहुत देशों में गया। वे लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। वहां अनेक पद्धतियां ऐसी चल रही है जो शरीर बल को बढ़ाने की, मनोबल को बढ़ाने की और अनुशासन की। एक जापानी हड़ताल भी करेगा तो काम बंद नहीं करेगा, कोरी काली पट्टी हाथ पर बन जाएगी पर काम बंद नहीं करेगा, फैक्ट्रियां बराबर चलेगी, कोई व्यवधान पैदा नहीं होगा राष्ट्र के विकास में। इस अनुशासन के पीछे वहां ध्यान की बहुत बड़ी प्रेरणा है। वे स्वयं मानते हैं, स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे राष्ट्र में अनुशासन व्यवस्था का विकास हुआ है, उसके पीछे ध्यान का बहुत बड़ा बल है। आपको आश्चर्य होगा कि वहां के सैनिकों में सबसे ज्यादा ध्यान चलता है, विश्वविद्यालयों में भी चलता है, स्वतंत्र एक कोर्स होता है
6 महीने का कोर्स है और एकांत में शिविर लगते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, किंतु सैनिक लोग सबसे ज्यादा ध्यान संप्रदाय के अनुयायी हैं। कोई कमी नहीं आई, प्रत्युत विकास हुआ है। तो हम इस बात को न भूलें कि शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, तो फिर सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति, दायित्व के प्रति हमारी चेतना जागरूक रह सकती है और उसके लिए इन उपायों को खोजना बहुत जरूरी। उपाय खोजने पर मिल जाते हैं तो उपाय सही हो हमारे, यानी उपाय के प्रति हमारा विश्वास हो और उपाय की सही जानकारी हमें प्राप्त हो जाए। बहुत बार ऐसा भ्रम होता है कि जो अनुपाय है उसे उपाय मान लिया जाता है और जो उपाय होता है उसे अनुपाय मान लिया जाता है। चेतना का पूरा विकास नहीं होता तो उपाय के प्रति हमारी धारणा भी सम्यक नहीं होती। एक कहानी है कहानी पर बहुत मर्म को छूटने वाली। एक सास ने बहू से कहा, बहू रानी, मैं अभी बाहर जा रही हूं, एक बात का ध्यान रहे, हमारे घर में अंधेरा न घुस पाए, इस बात का ध्यान रखना। बहू बहुत भोली थी, अत्यंत भोली, विवेक चेतना जागृत नहीं थी, बुद्धि भी विकसित नहीं थी और समझने की क्षमता भी नहीं थी। अब सास ने कहा कि अंधेरे को भीतर नहीं घुसने देना है, तो ठीक बात है। सास चली गई, सांझ होने को आई, उसने सोचा कि अंधेरा कहीं घुस न जाए, पहले से सारी व्यवस्था कर दूं। सारे कमार जड़ दी, सब खिड़कियां बंद कर दी, जो मुख्य दरवाजा था पोल उसे भी बंद कर दिया, मांचा वहां रखा, लाठी लेकर बैठ गई। और कोई तो दरवाजा खुला नहीं है, कोई खिड़की खुली नहीं है, कहीं भी कोई छेद नहीं है। आएगा तो दरवाजे को खटखटाएगा तो लाठी लिए बैठी हूं, देखती हूं कैसे अंधेरा भीतर आता। सारी पूरी व्यवस्था कर दी। रात जैसे जैसे ढलने लगी, अंधेरा गहराने लगा। सोचा कहां से आ गया, कहीं कोई रास्ता नहीं है, कहां से आया, हो न हो दरवाजे से ही आ रहा है। तो दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, काफी पीटा कि निकल जाओ मेरे घर से, कहां से घुस आए, मेरे घर से बाहर चले जाओ, मेरी सास की मनाही है कि तुम्हें भीतर घुसना नहीं है। खूब लाठियां बजाई, लाठी टूटने लगी, हाथ छिल गए, लहूलुहान हो गए। अंधेरा तो नहीं गया, परेशान होकर बैठ गई। सास आई, दरवाजा खोला, कहा ये क्या किया, मैंने कहा था अंधारे को मत आने देना घर में, देखो मेरे हाथ देख लो। हाथ देखें कैसे लहूलुहान हो गए, ये लाठी देखें, लाठी टूट गई। मैंने बहुत समझाया, बहुत रोका, पर इतना जिद्दी है, माना ही नहीं और ये तो घुस ही गया। सास ने सिर पर हाथ रखा कि बहू रानी, अंधेरे को ऐसे मिटाया जा सकता है क्या? अंधेरा ऐसे मिटता है? समझी नहीं तुम बात को, तो और कैसे मिटता है? सास गई, दिया जलाया, अंधेरा समाप्त हो गया, चला गया। तो उपाय के बारे में हमारी जानकारी सही नहीं होती तो हम प्रयत्न तो करते हैं, परिश्रम करते हैं, श्रम बहुत करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, करते हैं, पर अंधेरा मिटता नहीं है। केवल हाथ छिल जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, लाठियां टूट जाती है। उपाय के अभाव में अपाय मिटता नहीं है। तो हमारा उपाय सम्यक होना चाहिए, हमें पहले सम्यक उपाय की जानकारी होनी चाहिए। हमारे भीतर भय होता है, अज्ञान होता है, मूर्छा होती है, आवेश होता है, ये सारे अपाय होते हैं। भय होता है, हर आदमी में डर होता है। जिस व्यक्ति में प्राण का मोह है, जिजीविषा है, जीने का मोह है, उस हर व्यक्ति में भय होता है। तब तक भय नहीं छूटता जब तक जिजीविषा नहीं छूट जाती, प्राण का मोह नहीं छूट जाता।
एक महिला ने अपने पति से कहा, देखें घर में चोर घुस गए और मैंने बहुत बढ़िया रसोई बनाई, वे सब खा रहे हैं, आगे भी और कुछ करेंगे, माल भी ले जाएंगे। उसने कहा क्या करूं? तो पुलिस को फोन करें कि घर में चोर घुस गए हैं। छाती धड़कने लग गई। उसने कहा पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं, तुम पहले डॉक्टर को फोन करो। इतना भय होता है आदमी में कि फोन करने की बात ही नहीं आती। कौन फोन करे? हृदय ऐसा बैठ गया कि वह तो खड़ा ही नहीं हो सकता और डॉक्टर को बुलाने की जरूरत पड़ जाती है। भय होता है, बहुत डर होता है आदमी में, आवेश होता है, अपना भान नहीं होता, अज्ञान होता है। इतना विरोधाभास और इतनी विसंगतियां हमारे जीवन में होती हैं कि सही निर्णय नहीं ले पाते। विरोध में जीते हैं, विसंगतियों में जीते हैं, स्वयं बुराई करते चले जाते हैं और अपनी बुराई का हमें पता नहीं चलता। दूसरे की बुराई का पता चल जाता है, अपनी बुराई का पता ही नहीं चलता। एक व्यंग ही होगा, पर बहुत तीखा व्यंग है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, तो कैसा नौकर रखा है, ये तो बड़ा चोर है। पति ने कहा क्या हुआ? कि अपन जो होटल में गए थे और होटल से एक चांदी का चम्मच उठा लाए थे, उसने चुरा लिया। बड़ी विचित्र बात है, स्वयं होटल से चम्मच चांदी का उठा लाए, वह चोरी लगती नहीं है, और नौकर ले गया, चोर हो गया। ये एक जो विरोधाभास है जीवन का, एक जीवन की जो विसंगति है कि मनुष्य को अपनी बुराई का पता नहीं चलता। एक अज्ञान और अज्ञान ही नहीं, अज्ञान को इतना बुरा मैं नहीं मानता। अज्ञान से बुरी बात है मूर्छा, मोह। मोह का आवरण इतना सघन होता है कि जानते हुए भी नहीं जानता। जानता तो है पर जानते हुए भी नहीं जान पाता। यह स्थिति बहुत भयंकर होती है। इन सारे अपायों से निपटने के लिए उपाय खोजना जरूरी, और वह भी हमारा सम्यक उपाय।